ठीक है। तो हाँ। मेरा मेरा प्रॉब्लम अभी ये है कि ये जो एआई है, इसको अभी तक लोग है ना अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, लाइक जैसे गूगल, उसको लोगों ने अडॉप्ट करा, बट अभी इसको नहीं करने का, अडॉप्ट नहीं करने का क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? बेसिकली मुझे शायद ये लगता है कि नहीं अडॉप्ट करने के रीजंस, डेवलपर्स को अगर मैं खास तौर पे फ्रंट पे रखना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज फर्स्टली डेवलपर्स ही यूज कर रहे हैं, सेकंडली एज अ जनरल पर्पस जो नॉर्मल पीपल हैं वो यूज करते हैं। तो अगर अपन डेवलपर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में डेवलपर्स के साथ में इशू ये होता है कि इंडिया के अंदर काफी तरीके के मतलब एक तरीके से एरियाज डोमेन डिवाइडेड हैं, जैसे कि स्मॉल साइज कंपनीज, मिड साइज एंड लार्ज साइज कंपनीज। तो स्मॉल साइज कंपनीज के डेवलपर्स के पास में टाइम ही नहीं बचता है, और ना ही इतने पैसे होते हैं कि भाई वो खुद का टाइम भी निकालें, पैसे भी लगाएं और उस चीज को सीखें भी, प्लस साथ में कंपनी उनको उस चीज को अडॉप्ट करने देगी या नहीं, मतलब कि उनके वर्क के अंदर वो इम्प्लीमेंट करके यूज करने देगी या नहीं, ऐसा कुछ। और मिड साइज की कंपनीज हैं, वो कर रही हैं, उनके डेवलपर्स कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये सोच जाते हैं कि अगर ब्लड बाई चांस की कंपनी टू कंपनी स्विच होना पड़ा किसी और कंपनी में, तो अगर आप जिस तरीके से वर्क स्टाइल एआई के साथ में सीखोगे करना काम को, तो वो चेंज होता है। हर कंपनी आज के टाइम पे एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि यूनिवर्सल नहीं हो पाई है कि कोई डेवलपर्स क्या यूज लेता है और कोई क्या यूज लेता है। और अडॉप्शन गैप भी है कि भाई किसी को किसी टूल के बारे में कितना पता है कितना नहीं। और बिग साइज कंपनीज की बात करें तो वो कंपनियां खुद डेवलपर्स को खुद के एंटरप्राइज टूल्स देती हैं, लाइक कोपायलट और एनी अदर, लाइक अमेजोन्स बेडरॉक समथिंग। तो वो खुद के एंटरप्राइज टूल्स देती हैं, वो उन्हीं को यूज लेते हैं और उन्हीं को सीखते हैं। बट उनके साथ में दिक्कत ये है कि वो अगर बाई चांस कोई स्टार्टअप में जाएंगे तो उनके पास में दिक्कत ये आएगी कि अदर अदर जो यस। टूल्स हैं वो उनको सीखने पड़ेंगे, और उनको कैसे यूज किया जाता है ऑल द डोमेन्स की, मतलब आपको सेंट्रिक नहीं होना है, स्पेसिफिक एक सिंगल काम को करने के लेके। और वो एक सिंगल काम को करने के लेके बहुत ज्यादा सेंट्रिक होते हैं, तो उनको ये इश्यू आते हैं। तो ये तो काफी सारे गैप्स हो गए जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं सीखने करने को लेके। पर मेरा मानना अभी फिलहाल ये हो रहा है कि एआई को सीखना तो बहुत दूर की बात है लोगों को अभी तक। हम्म। अभी तो सबसे पहले तो उन्हें उस वर्क कल्चर से बाहर निकलने के लिए उनको एक पुश होना पड़ेगा, जो बिल्कुल। जो जो वर्क कल्चर इतने सालों से चला आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। क्योंकि बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एक क्योंकि अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था जिसके अंदर वर्क कल्चर इतना टॉक्सिसिटी है कि एक बंदा कंपनी में काम करता है जो कि पुराने तरीके से, जिस भी तरीके से काम हो रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आने के बाद में वो इतना ज्यादा टॉक्सिक माइंडसेट के साथ में घर आता है कि वो बंदा अपनी स्किल को कैसे बढ़ाए, वो स्किल को। और अगर चलो उसने वो स्किल बढ़ा भी ली, पर वहां जाके उसको रियल एक्सपीरियंस ही नहीं करा उसने। अगर वो बंदा अपनी कंपनी से स्विचिंग भी करना चाहता है, ठीक है, हम्म। तो अभी उसको इंटरव्यू तो वही पुराने तरीके से ही चलते हुए आ रहे हैं। तो तो आखिर मुझे क्या एक्चुअल में लगता है ये, आपको कि ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक? हाँ ये भी रीजन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारे स्टार्टअप में काम करने वाले लोग जो डेवलपर्स होते हैं, या फिर कैसे भी मान लो आप, कहीं ना कहीं आपको एक मोमेंट आता है कि आपको स्विच करना पड़ता है। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर एआई के टाइम पे अगर बात करी जाए, कोई पर डेवलपर अगर यूज ले रहा है कंटिन्यूअसली 1-2 साल, और वो बहुत अच्छे से यूज लेना सीख गया, मैं 100% पावर ऑफ यूज तो नहीं बोलूंगा, 50% अराउंड बोलूंगा। अगर वो इतना भी कर रहा है तो उसका माइंडसेट अब यस। एक थिंकिंग जोन और आर्किटेक्चर जोन में चला गया। वो अब खुद के हाथों से कोई चीज नहीं करना चाहता। कि जैसे कि आज के टाइम पे अगर मोस्ट ऑफली हर कोई लोग कंप्यूटर यूज लेते हैं बेसिकली, ठीक है।
और कोई भी चीज टाइपिंग वगैरह करनी हो, कुछ लिखना हो तो टाइपिंग करके ही लिखते हैं, बट अगर किसी को पेन और कॉपी पकड़ा दी जाए तो लिखने में बहुत जोर यस आता है, मतलब नहीं यस होता यस है। कुछ ही लोगों से हो पाता है जो साथ साथ प्रैक्टिस बना के रखते हैं, और उनसे भी इतना ही होता है कि उनसे 1 या 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा वो कंटिन्यूअसली लिख नहीं सकते हैं। तो वैसा ही ये एक ट्रैप, मतलब ट्रैप तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक हैबिट मान लो, ये हैबिट पड़ जाती है कि आप किसी से काम कराने की तरफ हो जाते हो, ना कि आप ये सोचते हो कि उस काम को मैं कैसे करूंगा। बस आपको ये पता रहता है कि वो कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो एआई देख रहा है, यस एग्जैक्टली। और आप उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग रख रहे हो, वैलिडेट करा रहे हो कि भाई मेरे माइंडसेट में जो फ्लो बन रहा है वैसे अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है कि नहीं, वैसा ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं उसको समझाने के बाद में। तो इस तरीके से जोन में चला जाता है वो। ओके। तो इससे डर है एक्चुअल में देखा जाए तो, इस डर की वजह से ही लोग स्विच करने में दिक्कत आती है कि पहला जो बैरियर है इंट्रो क्रैक करना वही नहीं हो पाता। दूसरा बैरियर ये आएगा कि जब आप कंपनी में एंटर कर जाओगे तो वो कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट आपको डिफरेंट तरीके से आपको पुश करेगा एक तरीके से काम करने को लेके, यस और हो यस सकता यस है कि ट्रेडिशनल वाली तो यूं बोल दे कि खुद करो। यस। सिंपल से है। वो तो है ही, ये रीजन तो है ही। पर है ना, अभी जैसे मार्केट में, जैसे अभी आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ हम्म। कि लोग, जैसे अभी एक, जैसे अगर अभी अपन देखा जाए तो जो अभी फ्रेशर जो निकल के हुए आ रहे हैं, और उनकी जो हम्म। स्टडी का जो एक स्ट्रक्चर था यूनिवर्सिटी का, तो उन लोगों के लिए तो मतलब हर डे एक नया एआई का एक नया एक वर्जन तैयार होके रेडी हो जाता है, नए नए हम्म। एजेंट आ जाते हैं मार्केट के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ कि रोज सुबह सुबह उठ के आप सबसे हम्म। पहली न्यूज ये देखो कि एक आपने जो कल पढ़ा वो पुराना हो चुका है, ठीक है। और हम्म। तो एक बात बताओ कि जो यूनिवर्सिटी के जो स्टडी जो स्ट्रक्चर था वो तो और भी पुराना है। तो हम्म। वो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो ये फील्ड के अंदर घुसना ही बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है उनके लिए। तो एक्सपीरियंस वाले लोग तो चलो फिर भी एक तरीके से वो तो उस पे सर्वाइवल के लिए खड़े भी हो जाएंगे, बिल्कुल। तो उनके लिए तो एक प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये भी तो एक कारण हो सकता है। इसके ऊपर क्या है आपका जो मैं इसको एक तरीके से इस नजरिए से देख रहा हूँ कि क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनके लिए, मतलब एक तरीके से किसी ने काम सही से किया नहीं। जैसे कि मैं ये बोलूंगा, स्टूडेंट्स को चीजें आनी चाहिए और सारी आनी चाहिए, पर उनको किस लेवल तक आनी चाहिए ये डिपेंड करता है। उनसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको हर चीज अच्छे से ही आनी चाहिए। लाइक एज अगर अपन इसको डिवाइड करें लेवल 1 2 3 में, तो उनको लेवल 1 तक ही जरूरत है, और सब चीजों में थोड़ा 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 करके जरूरत है। आपको परफेक्ट नहीं होना है क्योंकि आपका डोमेन भी फिक्स नहीं है। और जो फ्रेशर्स ऑलरेडी ही स्मार्ट हैं, अगर मैं बात करूं कि उनको उनका डोमेन पता है, उनको उनकी स्पेशलाइज कैटेगरी पता है कि वो उनको कहाँ प्लेस होना है, तो वो स्पेशलाइज जाके उस चीज को कर सकते हैं। और उस केस में उनको दिक्कत ही नहीं आनी ऐसी कि बहुत सारी जो चीज आ रही है, जैसा आप बोल रहे हो कि डेली अलग अलग आ रहा है, तो उनके लिए वो डेली अलग अलग बहुत फिल्टर आउट हो गया है और कम आ रहा है। एक तरीके से डेली नहीं आके वो महीने 2 महीने वाला आप मान सकते हो। तो यहाँ पर पे ये ये। चीज ठीक है। अगर इस चीज में जो दिक्कत फेस होती है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन को होती है ओके। कि कंपनीज के अंदर स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर लेवल 1 प्रिपरेशन के साथ में एंट्रेंस कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए वही सेम क्राइटेरिया, वही सेम प्रोसेस मोस्ट ऑफ कंपनीज यूज लेती हैं, एज अ फ्रेशर ट्रीट करती हैं। उनको एज अ एक्सपीरियंस ट्रीट करके ही उनसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि आप यस उनको ये बोलो कि आप डीएसए या फिर कुछ ऐसे एक्स वाई जेड कोई भी नॉर्मल बेसिक या फिर कुछ भी कॉम्प्लेक्स तरीके से आप उनकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हो। क्योंकि यस वो यस। एक्सपीरियंस अगर पर्सन है लिटरली जो काम करा है किसी टेक्नोलॉजी पे, और उसका एक डोमेन, उसका एक एरिया स्पेसिफाई हो गया है कि भाई वो किस पर्टिकुलर चीजों को करता है और उसमें बेस्ट है, तो उसको उसी में ही जाओ और जाने दो अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज
उसको वो मत करो, मतलब बीच बीच में स्टॉप एक करवाना। तरीके से स्टॉप करके और फिर उस बंदे के साथ में आप पहले उसने ये चीज सीख ली और उसके बाद में वो हाँ, बंदे एक को आप तरीके से स्टॉप कर दिया, देन उसके बाद में वो कंपनी में जाके कुछ और कर रहा है, वो कि चीजें मतलब थोड़ी सी। पहले 3 साल वो ये कर रहा था, अब आगे या वो ये करेगा। तो इससे क्या है कि यस, बहुत दिक्कतें आती हैं। और एक्चुअल में रीजन कुछ ऐसा भी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं, मतलब जो डेवलपर्स हैं या फिर कोई भी, बेसिकली आप मान लो चाहे से आप तुम हो चाहे मैं हूँ, अगर देखा जाए तो कम अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से अपन को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हुए चीजों को चलना पड़ता है। ये गैप, एआई का गैप तो खैर है ही, मतलब एआई की वजह से तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और था ये पहले से ही एक तरीके से। पर ये जो एआई अडॉप्शन का अगर अपन एक जनरल एक लोगों के लिए देखा जाए, अगर इसको, हम्म। जो ना तो कंपनी में काम करते हैं, ना एक हम्म। अपने कोई एक कोई अपने एक फ्रेशर है, लाइक इंजीनियर नहीं है, पर एक नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे कि एक गूगल एक प्लेटफॉर्म बन चुका था सर्चिंग के लिए, ठीक है, तो हम्म। क्या आने वाले टाइम में जैसे जस्ट गूगल इट करते थे, क्या ऐसे जस्ट जीपीटी इट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं तो हो क्या सकता इस है तो क्या आज। तो क्या इसकी वजह से क्या एक एआई का जो एक नया रूप सामने आएगा कि वो एडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग? क्योंकि अभी फिलहाल तो ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि एआई तुम्हारे जॉब ही खा जाएगा। तो इसका क्या एक हो सकता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू? कभी कभी क्या होता है कि इवेंचुअली कोई चीज नहीं आती है, तब तक आप उसका एक तरीके से अपोज कर सकते हो, और आने के बाद में आप अपोज करते रहो, वो स्ट्रांग होता रहेगा, और यस, वो यस, यस। अपनी जड़ें पकड़ लेगा, और वो इन दी एंड आपके सामने रहेगा ही, वो हटेगा नहीं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों की हेल्प कर पा रहा है जिनको एक तरीके से रूलर्स बोल सकते हो आप, मतलब वर्ल्ड ओके। वाइड कुछ भी चीजों के रूलर्स, तो वो तो चाहेंगे कि वो एग्जिस्ट करे। और जनरल लोगों का तो खैर वो, मतलब यस, खुले में तो खैर क्या ही बोलना, पर ये होता है कि उनकी बातें उतनी ही सुनी जाती हैं जितनी वो अच्छी लगती हैं। सही बात है। पर एक ये भी तो होता है ना, इंडिया का जो मार्केट कैप है, अगर बहुत ज्यादा अपने पॉपुलेशन है, अगर इस तरीके देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है एक इस चीज के लिए। बट फिर भी, बट फिर भी लोगों के पास में जो मार्केट में जो सैलरी है बहुत कम है। पर एआई को सीखने के लिए, क्योंकि एआई के जो मॉडल्स हैं उनके लिए तो उनका जो मॉडल्स की जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई है। तो आपको क्या लगता है हाँ। कि लोग क्या अपनी इतनी सी सैलरी के अंदर, जो जिस तरीके का यहाँ पे है, चलो बड़ी कंपनियों की तो बात छोड़ो, पर अगर अपन एक जनरल रियल लोगों की बातें कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए इतना आसान हो सकता है? ये भी तो एक कारण हो सकता है ना हाँ, इसका, कि वो ये लोग भी एक इसमें कारण इन्वॉल्व है नहीं हो पा क्योंकि, रहे हैं। हाँ, हाँ, ये भी एक कारण है कि लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि लोग इसको अडॉप्ट करें 60%। 100% पहुंचना हर किसी के लिए नहीं है, कुछ परसेंट है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं है, पर बहुत कम है वो एरिया कि जिन लोगों ने 100% अचीव कर लिया कि फुल फ्लैश एज ए आई उनकी लाइफ स्टाइल और डेली रूटीन में एक तरीके से प्लेस्ड है प्रॉपरली। यस, यस, ठीक ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ ही पॉसिबल हो पा रहा है जिनके पास में एक्चुअल में पैसा है। और पैसा ही एक ऐसी वजह है कि भाई आप फुल यस। फ्लैशली एआई के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये मॉडल्स को अगर आप यूज करोगे तो वो पर मंथली बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, और जो बेस्ट है वो तो 100% कॉस्टली है ही। सबको पता है कौन कॉस्टली है कौन नहीं है। और जो मार्केट में एक्स वाई जेड जनरल पर्पस ये अच्छा है वो अच्छा है कहते फिर रहे हैं बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा, पर वो लिटरली इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। वो आपका काम निकाल सकते हैं, ये अच्छी चीज है बस। पर ओके। वो उस लेवल पे नहीं है कि आप उनके साथ में खुद को लिफ्ट अप कर सको। पर जैसे अभी एआई से रिलेटेड छोटी छोटी स्टार्टअप्स एंड कंपनीज भी ओपन हो रही हैं, है ना? तो हम्म। एक इंडिया के अंदर जैसे कि सारे ज्यादातर मॉडल्स हैं वो सारे मैक्सिमम अदर कंट्रीज के, लाइक मोस्टली तो यूएसए के ही है। और हम्म। मैं और काफी ज्यादा कंपनियां हैं वो तो उसको एआई के वर्क फ्लो के अंदर आ भी चुकी हैं, जो इंडिया से छोटी हैं काफी।
पर यहाँ का जो यूथ है, जो भी एआई को अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं, वो अदर स्किल्स में, अदर चीजों में लगा हुआ है। तो उसका एक क्या, एक मेन कारण क्या हो सकते हैं कि लाइक वो एक, जैसे अभी इंटरनेट पे चीजें लोग जो इन्फ्लुएंसर है वो बोल देते हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट करो, ठीक है। तो एक मतलब क्या, एक इसका लोगों को क्या, एक ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग जो चीज पे उन्हें असली काम करना चाहिए, जिस चीज की वजह से आगे जाके हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़े, तो उसके लिए आपका क्या नजरिया है कि ये हो सकता है क्या, ये कि ये वाला एक रीजन। देखो, होने को तो पॉसिबल क्या नहीं है, होने को तो सब कुछ हो सकता है, बट मेन रीजंस आते हैं आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपके आसपास के जो लोग हैं, मतलब आपका नेटवर्क आपको किस लेवल पे सपोर्ट कर पा रहा है, या फिर आपने खुद को अ, समझा लिया कि इंडिया के अंदर कैसे आपको एक अच्छा स्टार्टअप रेडी करना है और आप उसको ग्रो करा सकते हो। करना हर किसी के लिए आसान है, ग्रो कराना मुश्किल है। ये वैसा ही है जैसे कि सेमेस्टर में आप एक बार फर्स्ट पे आ गए, बट कंटिन्यूअसली आप हर सेमेस्टर में फर्स्ट पे रहना थोड़ा टिपिकल है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर जैसे अगर अपन एआई से ये पूछें कि हमें, क्योंकि मैक्सिमम जो एआई के जो जो एजेंट हैं या जो भी हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम मोस्टली यूएसए के हैं। पर अगर आप उससे एक सजेशन मांगते हो कि मैं यहाँ पे एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ठीक है, हम्म यहाँ पे, तो उसकी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या थिंकिंग होगी, और क्या वो उस स्टैंडर्ड पे यहाँ के जो लोग हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे कि भाई वहां तक, कि किस किस वो, ये क्योंकि उनका वर्क फ्लो तो बहुत अलग है ना, उनका वर्क फ्लो तो अपने इंडिया का तो बहुत वही अलग है। वही तो रीजन है कि क्या हो रहा है कि एआई एक ऐसा टूल सबके हाथ में आ गया है, और सबको ये लगता है कि ये सुपर पावर है, कि इससे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक यस। है। और उनको एक चीज में ही दिक्कत आती है कि हमेशा जो रियल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, उनको पता होता है कि आपके पास में कितने ही एक तरीके से टूल्स हों, मतलब जैसे कि कोई भी मैकेनिक के पास में कितने ही औजार हों, पर उसके पास में सही नजरिया, सही चीजों को ऑब्जर्व करना, ये सब स्किल्स प्रॉपरली नहीं है, तो वो टूल्स उसके कोई काम के नहीं है सही से। सही बात है। ठीक है। कि अगर आपने कोई सुपर पावर हाथ में ले ली और आपको उसका सही इस्तेमाल तरीके से नहीं आया, तो नहीं कर पाओगे। एआई आपको हमेशा अच्छा ही बताती रहेगी एज अ टूल, कि भाई आप, अगर आप पूछोगे कि मुझे इस चीज का कोई स्टार्टअप करना है, तो वो आपको प्रॉपर प्लान दे देगी, पूरा एक कैलेंडर सेट कर देगी, कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बता देगी। बट रियलिटी में अब अगर आप सोचो कि आप उस हर फेज के काम को हकीकत में एग्जीक्यूट कर पाओगे कि नहीं, कि आपको उस टोटल लिस्ट के से अंदर आप कितने काम एआई से करा सकते हो और कितने काम आपको घर से बाहर निकल के रास्ते पे चल के करना पड़ेगा एक तरीके से। हाँ, ये फैक्ट बात है। अभी जैसे अपन अगर अपन एक यूएसए के एक स्टार्टअप वर्क कल्चर की बात करें और उनके तो वहां पे, और वहां अपनी पे इंडिया की बात लोग करें। पहले से, या मतलब सिंपल सा है, वहां से लोग ही ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं। वो आज से पहले जब आइडियाज को प्रायोरिटी देते आए हैं, करते आए हैं, तो आज की तारीख में तो ज्यादा स्टार्टअप्स उनके लिए ओपन करना बहुत इजी और मजेदार वाली जैसी बात हो गई, कि उनको तो मजा आ रहा है कि कोई भी टाइप का बंदा अगर कोई भी आइडिया को कर पाता है, तो उनको, इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है खुद के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने को लेके। अगर वो जो पर्सन है स्टार्टअप करने वाला, उसका एक विजन है, उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो उसकी हेल्प करने में उनको बुराई नहीं लगती है। पर यहाँ पे बुराई लगती है, सीधी सी बात तो ये है। पर पर एक चीज देखी जाए कि अपन कि ये जो जितनी भी अपन यहाँ पे लोग इन चीजों की बातें कर लेते हैं, पर जो रियल जो चीज है कि हमें एआई के साथ में सिंक होना पड़ेगा ही, वो तो फैक्ट है, ठीक है। तो लोग उस चीज से तो दूर भाग रहे हैं, वो वाला गैप तो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। देखो, तो एक अपना मेन एजेंडा तो हाँ यही हाँ, है ना। मेजर एजेंडा तो खैर अपना मेन यही है, गैप्स तो हैं,
ऑब्वियस सी बात है, और गैप्स रहेंगे। कभी भी कोई भी जो चीज आई है, मतलब एआई ही नहीं, पहले भी जितनी भी चीज आई हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी गैप तो रहे हैं और आज भी हैं। यस। अगर आप देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर को, लेट सपोज एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर ही देखा जाए, बहुत गैप में चल रहा है वो, देखा जाए तो यस। यस। यही एक गैप है ही। तो अब क्या करा जा सकता है? और इवन अगर वो ये बोलें कि जैसे कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई गैप क्यों है, कि वो चीज बहुत पहले बन चुकी और उसको वापस से नई चीज टेक्नोलॉजी के साथ बनाना और अच्छे से रैप करके रखना इम्पॉसिबल है कंटिन्यूअसली वर्किंग साइकिल के अंदर। ठीक है, ओके, यस। कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नई चीजें हैं उनमें क्या दिक्कत आ रही है? यस। उनमें कौन से यस। दिक्कत मैं ले रहे हो? मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि क्या ये कि गवर्नमेंट की भी कमी हो सकती है ना, कि लोगों को उस तरीके से अवेयरनेस नहीं कर, क्योंकि मेन जो मार्केटिंग है और लोगों को अवेयरनेस है वो तो गवर्नमेंट ही कराएगी ना, क्योंकि अगर जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर करा में। रही है, गवर्नमेंट भी करा रही है, बट गवर्नमेंट सिर्फ करा ही रही है, हो सिर्फ नहीं रहा है। बट वो सिर्फ जो पेपर्स के अंदर है ना, बस वो तो सिंपल सिर्फ सी है। बात है ना कि भाई आप बोल ही सकते हो, करा नहीं सकते हो। ओके। तो मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि चाइना के अंदर अभी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, तो उन लोगों ने एक एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एआई को शुरू से लेके आ गए, जिससे कि उनका जो गैप है, बिल्कुल अपन जिस चीज को बोल रहे यार, वो हैं लोग भी उसके अंदर गैप है। रनिंग एजुकेशन फ्लो के अंदर अब अपडेट करे हैं, तो यस। अपन को क्या जोर आ रहा है क्या? नहीं वो ठीक है, पर मेन बात तो यही है ना कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ वाली पॉलिसी के अंदर भी उन लोगों ने उसको एआई को, जो एआई गैप है जो लोगों के बीच में, उसको कम कम करने के लिए वो लोग बुक्स के अंदर लेके आ गए हैं, पर उसको रियल फेज में जो इम्प्लीमेंट करने की जो बात है वो तो हो ही रियल नहीं रही। फेज रियल फेज इम्प्लीमेंटेशन तो धीरे धीरे आएगा। ये एक साथ आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कितने लोगों को ये सही से आती है। और सबसे सोचने वाली बात है, किसको आती है? जिनको आती है ना, वो काम लेते हैं और वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो टीचर नहीं है यस। देखा जाए तो। अगर वो यस। जाके टीचर बने और स्कूल्स कॉलेजेस में रहें, पढ़ाएं, तो फिर भी कह सकते हो आप कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है। बट एज अ टीचर और जो भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो इस चीज को थ्योरेटिकली और लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल के साथ तक ही आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर एक जो इंडस्ट्रियल या फिर आप कह लो कि कंपनी के इनसाइड कैसे एक्चुअल में रियल वर्क हो सकता है, वो पढ़ाना मुश्किल है। और कितने ही ट्यूटोरियल हो, कितने ही कुछ हो, रियल एक्सपीरियंस आप किसी को ऐसे उठा के और ऐसे नहीं दे सकते हाथ में। पर जैसे अगर अपन जैसे अभी अपन जैसे अपन एक कॉर्पोरेट कल्चर की बात करेंगे, तो कॉर्पोरेट हम्म। कल्चर के अंदर तो मतलब मोस्ट ऑफ सीनियर डेवलपर होते हैं सारे के सारे। हम्म। तो सीनियर डेवलपर्स और जो बहुत ही नीचे से निकल के एक बंदा आ रहा है जिसके पास में सोर्सेज भी नहीं थे इस चीज को अडॉप्ट करने के, उन दोनों के बीच में तो, क्योंकि देखो जो सीनियर है वो भी वो भी वो वाली स्किल पे नहीं गया था, जो अब ये स्किल है वो भी, और जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं है ना। तो उन दोनों हम्म। के बीच में तो जो कन्वर्सेशन है वो सिंक हो ही नहीं पाएगी ना, उन दोनों के बीच में तो ये तो एक फिर एक गैप बढ़ने का कारण बनता जा रहा है, ये तो एक। तो मतलब अगर आप किसी देखो, कंपनी में काम करते हो हाँ, तो आप क्या सोचते हो इस चीज को लेके, कि वो कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए इस चीज को लेके, कैसे बदलाव होना चाहिए? यहाँ पे हर कंपनियां, मैं बताता हूँ, मतलब अच्छी कंपनियां, वर्ड समझना, अच्छी कंपनियां ही आपको ऑन बोर्ड सही से करा सकती हैं और कराती हैं। लेती हैं टाइम 3 महीने का। ओके। वो नहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि आप आओ और कल मुझे ये काम मिलना चाहिए। पर वो कहना बहुत सिंपल है ना, पर जब कंपनी में जो बंदा घुसता है, तो ये तो सिर्फ अपन बोल देते हैं कि 3 महीने के लिए भाई ये देते हैं वो देते हैं। मैं 3 महीने ऐसे नहीं बोल रहा कि जरूरी फिक्स 3 महीने होते हैं। हर कंपनियां उनका वर्क सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम रखती हैं ट्रेनिंग का।
हर किसी के लिए, ओके। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स, वो सॉरी फ्रेशर्स के लिए, हर एक न्यू जॉइनर्स के लिए, चाहे से वो कितना ही एक्सपीरियंस हो। पर एक तरफ से देखा जाए तो फिर तो ये बड़ी कंपनियां तो ले ऑफ कर रही हैं, और लोगों के पास में तो छोटी छोटी कंपनियों के अलावा कोई ले ऑप्शन ही नहीं ऑफ है। तो इसलिए कर रही है ना कि यार देखा जाए तो तो फिर ये तो फिर थोड़ी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि एक तरफ से तो आप ले ऑफ कर रहे हो, अब लोगों का विश्वास कैसे होगा कि वो ले ऑफ गैप को ले ऑफ मेंटेन कर करने का सके। रीजन तो होगा है। ये एक ऐसा है कि अ, क्योंकि एक्चुअल में भीड़ भरी थी कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे मैं मतलब जहां तक देखा था वहां तक मुझे ये लगा कि हर कोई जो पर्सन है, न्यू स्टूडेंट या फिर जो वर्किंग कहीं और कुछ इंडस्ट्री या कुछ और जगह कर रहा है, तो वो शिफ्ट करना चाह रहा था करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। यस, तो आईटी में कहीं ना ज्यादा कहीं, बूम हो रहा था। हाँ, और ठीक है, अच्छा है, आने वाले लोग आते हैं, बुरा ही नहीं है। बहुत लोग अच्छे भी आते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं और बहुत अच्छी जगह चले भी जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि साथ साथ में बहुत सारे भीड़ भी आई है। जो ओके। वो भीड़ है वो बोलने में एक्सपर्ट है, ओके। ठीक है। कि दो तरीके के लोग होते हैं कि सिंपल सा अगर बोला जाए कि कंपनी एक्चुअल में पहचान नहीं पाती है सही से देखा जाए तो कि कौन सा पर्सन रियल में काम कर सकता है नहीं। मतलब इस बात को खैर मैं ये भी नहीं कह सकता कि सच में वो नहीं पहचान पाती, पर हाँ कुछ हद तक होता है। और रीजन ये भी होता है कई बार कि अच्छा सामने वाला इंटरव्यूअर कितना है, मतलब ऑब्जर्व करने वाला, कि वो बोलने को महत्व देता है कि करने वाले को देता है। एक ही होता है ना कि एक तो बंदा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना पैशन से घुस रहा है, एक तो अपना, ठीक है, और हम्म एक है अपनी मजबूरी में घुस रहा है। तो दोनों के हम्म बीच में तो कोई कुछ बैठ ही नहीं पाएगा ना, कम उल्टा कंपनी को बाद में आफ्टर ऑल जैसे अभी हुआ है वही होगा उसके बाद में, है ना। यार अंदर इंटरव्यू क्रैक करना इजी भी है और डिफिकल्ट भी, दोनों ही चीज है। अगर इजी है तो ज्यादा एक्सपर्ट बोलने वालों के लिए वो इजीली एंटर तो कर जाते हैं, बट वो कितने दिन तक बिना प्रोजेक्ट के काम करे कंपनी के इनसाइड बेंच पे रहेंगे। ये बेंच तो वहां है। पे अच्छी होती है, मजा आता है। यस यस यस। पर इतना भी नहीं आता है। पर एक बात बताऊं, उसी बेंच पे बैठ बैठ के ही तो मैं यही तो अपन बात करने हैं कि उसी बेंच पे बैठ के ही क्या वो बंदा अपनी स्किल को एनहेंस करके क्या करना वो चाहे तो मार्केट कर से सकता है ट्रेड, यार। मार्केट में क्या वो बंदा नहीं, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कैसे कर सकता है कि अपना मेन जो है लोगों को यार ये तो इसका डिलीवर करना है ना, कि कैसे कर इसका सकता है है वो ना बंदा। फिक्स, हाँ कर सकता है, पर इसका कोई फिक्स आंसर मैं एक फ्लो या फिर क्राइटेरिया सेट करके नहीं दे सकता कि आप ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो और आपका काम हो जाएगा। ये आपको खुद का अकॉर्डिंगली, खुद के अकॉर्डिंग, जो आप डोमेन में हो, जो आप काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, और यस तभी आप यस। कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं खुद का तो, जब आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आप ये किसी चीज नहीं कर सकते क्या। सही बात है ये तो मतलब आफ्टर ऑल देखा जाए तो अगर आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट में, जैसे अगर अपन इंडिया रीजन की बात करें, इंडिया के अंदर ही, तो क्या इंडिया में भी क्या एआई को सीखने के लिए क्या एक तरीके से क्या रीजंस बटे हुए हैं क्या, कि मतलब कि कुछ लोग हैं जो तो इस पे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग क्या कंफर्टेबल कंडीशन में आ चुके हैं, तो वो क्या नजरिया है कि क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर ही यार बहुत सारी ये, जो कंडीशंस बदली हुई हैं। हाँ मतलब रीजन तो ये हो सकता है कि क्योंकि हर कंट्री में ही ये एप्लीकेबल है, मतलब ये एक ऑब्जर्व किया जा सकता है बेसिकली कि यूएसए के अंदर भी सभी जगह बेस्ट नहीं है एज आईटी हब के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस। जैसे कि फेमसली सिलिकॉन वैली बहुत फेमस है, तो वैसे ही इंडिया में साउथ एरिया थोड़ा ज्यादा फेमस है इस चीज को लेके। रीजन की
वहां लोग अडॉप्ट करते हैं चीजों को फास्टली, और रिस्क टेकर भी हैं, सिंपल सा। और देखा जाए तो स्टार्टिंग से मोस्ट ऑफ जो अच्छी कंपनियां आई हैं और उन्होंने खुद को जो स्टेबलाइज करा है ना, वो उधर का एरिया में थोड़ा ज्यादा करा है स्टार्टिंग से, तो वो पहले डेवलप हो गई, कह सकते हैं इस चीज को। बाकी अदर जगह भी काफी बेस्ट हैं, वहां पे भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, चीजें होती हैं। बट थोड़ा सा गैप, अगर एक बार रनिंग में जैसे कि सब लोग भागते हैं और जो पहले आ जाता है यस और यस। थोड़ा थोड़ा जो पीछे रहता है, तो गैप तो रहता है। बट अगर आप गैप करना कम चाहते हो, तो आपको भगना एक साथ ही पड़ेगा ना आगे ज्यादा, तभी आप किसी को पीछे छोड़ सकते हो। तो आफ्टर ऑल, क्या ये अगर ये गैप पूरा हो गया, अगर जितना अपन माने कि 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट हम्म। अगर ये 60 to 70% भी अप्रोक्स अगर ये पहुंच गया अपने 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 लेवल तक कि ये जो हम्म। एआई का जो अडॉप्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक ना एक दिन ये करनी तो पड़ेगी सभी लोगों को। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अपना जो आईटी का जो मार्केट है इंडिया का, जो सिर्फ एक सर्विस के लिए हम्म। माना जाता है, तो क्या फिर भी ये एक सर्विस के लिए माना जाएगा या फिर एक प्रोडक्ट के लिए माना जाएगा, कि प्रोडक्ट इन्वेंशन भी होते हैं यहाँ पे इंडिया में? क्योंकि देखा जाए तो एडॉप्ट तो एक अलग चीज है, वो तो चलो सिचुएशन हो जाएगा, पर क्या हम्म। ये एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है क्या, कि आफ्टर एक दस सर्टेन टाइम के बाद में कि ऐसा भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? या देखो, एक बार रिपीट करना, मेन क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो, मेन अगर अपन मेन पॉइंट उसका। मेन क्वेश्चन ये है कि 60 to 70% अगर अपने एआई का जो एडॉप्शन है, अगर वो अपने अचीव भी कर लिया, ये गैप को हम्म। अपने मेंटेन भी कर लिया, तो जो इंडिया का जो मार्केट है मैक्सिमम अगर हम्म। देखा जाता है, तो वो एक सर्विसिंग के लिए माना जाता है आईटी को, कि हम्म। सर्विसिंग देती है यहाँ पे, ना सबसे ज्यादा सर्विसिंग का मार्केट है यहाँ पे, एक प्रोडक्ट बेस के लिए नहीं है, जब मैक्सिमम है पर कम है यहाँ पे। तो क्या हम्म। आपको लगता है कि जब लोग अपनी इस तरीके की टेक्नोलॉजी से जब अवेयर हो जाएंगे मैक्सिमम एक सर्टेन सर्टेन टाइम में, तो क्या ये एक चीज चेंजिंग हो सकता है कि एक सर्विस से एक इंडिया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए पहचानी जाए अपना इंडिया? यार देखो, एआई सीख लेना ही प्रोडक्ट बेस बना पाना कंपनी पॉसिबल, तो मतलब मुझे जहां तक लगता है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बनाओ चाहे सर्विस बेस्ड कंपनियां बनाओ, कहीं ना कहीं आपको जो बेसिक सा काम है, बेचना, जी। बेचना तो कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ेगा। तो मेन मेन और जहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बेचना तो आपको कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ेगा, नो डाउट। और वो होता है एआई से। आप ये हम अ, अच्छा कर सकते हो कि आप जो भी चीज बना रहे हो, या तो प्रोडक्ट है या फिर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, वो फास्ट और बेटर प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। ओके। बट इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस जल्दी, और मैं यूं कहूँ कि अगर मैं एज ए स्टार्टर, फ्रेश कंप्लीटली स्टार्टर अगर स्टार्ट करूं प्रोडक्ट बेस में जाना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी वर्ड सी है कि ओके। यहाँ पे आइडिया को वो नहीं दिया जाता ज्यादा प्रायोरिटी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं आती इसको। कि आइडिया के बेस पर ही आपको कोई फंड कर दे। इवन सीड फंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, ये सबसे ठीक बड़ी है। प्रॉब्लम तो यही है हाँ मार्केट में, हाँ, सही कह रहे हो। कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है और सीड फंडिंग आपको आइडिया के बेस पे मिल जाए, और जिन लोगों को मिलती है ना, लोग यस। बहुत बाद में ये भी बोलेंगे कि आइडिया के बेस पे क्यों नहीं मिलती हैं, तो उनसे उनको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों को मिलती है ना, तो वो मतलब अपने जैसे नहीं होते हैं। यस, ये एक बहुत सही बात बोली। इन द लास्ट, मैं सिर्फ यही चीज का ही एक मेन पॉइंट है कि आफ्टर ऑल, अगर जो अपना मेन है कि एआई अडॉप्शन गैप है, तो क्या इसको जो अभी जो है, अगर ये अपना कितने टाइम में, या फिर क्या ये अचीव होने की कितनी जल्दी पॉसिबिलिटी है इसको? क्या ये इसका कोई एक है कि भाई, क्योंकि ये अगर शुरुआत से देखा जाए तो स्कूलिंग से लेके कॉलेज एंड देन उसके बाद में जॉब,
क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक लंबा, देखो इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है कि लंबा रहेगा ही। ये फैक्ट कि है, एक लाइन में यहाँ पे आंसर ये है इसका। आप ये जरूर कह सकते हो कि पर्टिकुलर जो एरिया एआई, मतलब कि जिन लोगों के लिए एक्चुअल में एआई है, जैसे कि मैं डेवलपर को रखूंगा प्रायोरिटी पे, मतलब इंजीनियर्स, ठीक है, उनके लिए एआई अडॉप्ट करना फास्ट रहेगा। और वो करेंगे, हर इंडस्ट्री आने वाले 5 7 10 साल मैक्स वो फुल फ्लैशली सेटअप कर लेंगे अपना अपना एआई के साथ में, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि स्कूलिंग भी और अदर जो टोटली डिफरेंट सेक्टर हैं वो इसको फुल फ्लैशली अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना अ, ये मानो कि आप करने के लिए बहुत वो ज्यादा है, वर्क। हाँ बहुत ज्यादा आपको एफर्ट मानने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल। सी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि बेसिक जो प्रैक्टिकली बात है ना, वो तो रियल बात तो यही है, प्रैक्टिकली बात तो, कि उसको सिर्फ कहना आसान है, पेपर वर्क में उसको करना बहुत आसान है, पर उसको जो एकदम हम्म। बिल्कुल एकदम जो एकदम या स्टार्टिंग बेसिस को ऊपर तक लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है। चलो ये सिंपल अपना, सी दिक्कत दिक्कत तो यही है ना कि यार, मतलब स्टार्टिंग से पहले भी बहुत सारी चीजें आ रखी हैं, उनको ही स्कूलिंग तक पहुंच पाना ही मुश्किल रहा है, अब तक रहा है, इवन यस यस, दिस टाइम। तो इसको तो पता नहीं, 20 साल। चलो होपफुली ये चीजें सही हों, और हमारे हम्म। जो ये अजय शर्मा के साथ में जो कन्वर्सेशन हुई उसको हम्म। लोगों तक पहुंचाया जाए, और क्योंकि जिससे एआई अडॉप्ट लोग करना चाहते हैं और इस चीज से अवेयरनेस होना चाहते हैं, तो इसके लिए अजय आप क्या कहना चाहते हो लास्ट में? देखो भाई, बात लास्टली यही है कि जो चीज आ गई है उसको ठुकराने से कोई फायदा नहीं है, अपना लो। यस, ये